शीर्ष नेताओं का अब गिरफ्तार होना बहुत करीब दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद क्या अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर को गिरफ्तार किए जाएंगे। क्या केजरीवाल गिरफ्तार होंगे? 2 नवंबर को कहा जा रहा है कि ईडी ने बुलाया है केजरीवाल को पूछताछ के लिए और उसके बाद जो है तुरंत उनको गिरफ्तार हो गया है कि ये मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का शीर्ष गैंग ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हो चुका है। ये लोग शराब घोटाले में तरह तरह के भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बेल देने से इनकार कर। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि ऐसी आशंका है कि प्रवर्तन निदेशालय कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के बाद 2 नवंबर को गिरफ्तार कर लेगी। सभी गली मोहल्लों सड़कों पे इसी पे बात हो रही है। बाकी जो कुछ भी दिल्ली में हो रहा है लोग उस पर शायद तवज्जो नहीं दे रहे। मुकदमा क्या है? बार बार ही कहा जा रहा है कि एक शराब घोटाला हुआ है, उसमें कई 100 करोड़ का घोटाला है और उसमें आपके सारे नेता जो है उसमें इन्वॉल्व है। अब है या नहीं है अभी तक जो है हमें ये पता नहीं चला। ईडी ने अभी साफ साफ कुछ बताया नहीं है। लोगों का कहना है अभी मनी ट्रेल भी ठीक से वो ट्रेस नहीं हुआ है, फिर भी उनकी गिरफ्तारी क्या हो सकती है? वर्तमान में जिस तरह की सारी चीजें चल रही हैं उसको अगर हम देखें उसके हिसाब से हो सकती है। कानून के जानकार की अगर माने तो उनकी दलील यह है कि केजरीवाल इस वक्त मुश्किल में है और दिल्ली शराब घोटाले में कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि ईडी के पास में कोई पुख्ता सबूत नहीं है शराब घोटाले के बारे में और खास करके केजरीवाल जी के बारे में। मेरा मानना है कि दिनेश अरोड़ा नाम का जो एक्यूज्ड है उसको ईडी ने सरकारी गवाह बनाया है। सीआरपीसी की धारा 306 और 307 के तहत ईडी चाहे तो किसी को सरकारी गवाह बना सकता है एक्यूज में से, लेकिन मेरा मानना यह है कि सरकार के ईडी के पास में कोई पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण सरकारी गवाह बनाया है दिनेश अरोड़ा को, और दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर केजरीवाल जी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अभी इन्वेस्टिगेशन अभी और करना पड़ेगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को पीएमएलए के तहत समन जारी किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि आपकी आशंका सच साबित हुई तो दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी। उनका बयान आया है कि इस बहाने ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी का क्या होगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर कौन बैठेगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि केजरीवाल एक ग्रास रूट लीडर हैं दिल्ली के, और पंजाब में भी उनकी पार्टी ने कामयाबी हासिल की और भगवंत मान वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इन्होंने कोई जनाधार ऐसा पैदा नहीं किया। लीडर जनाधार तो पैदा किया, लीडर ऐसा उन्होंने पैदा नहीं किया जो उनकी जगह पे ले सके। मनीष सिसोदिया ऑलरेडी जेल में है, संजय सिंह जेल में है, तो फिर आम आदमी पार्टी का क्या होगा? ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री कोई पहली बार अगर जेल जाते हैं तो नौबत आती है तो ऐसा नहीं है कि पहले मुख्यमंत्री होंगे हिंदुस्तान के जो जेल जाएंगे करप्शन चार्जेस में। बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव भी गए हैं, जयललिता तमिलनाडु भी गए हैं, और उनकी जगह पे पनीर स्वामी जो हैं वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तमिलनाडु में। अब क्या होगा? सवाल ये कि क्या भगवंत मान आकर कुर्सी पर बैठेंगे दिल्ली के और पार्टी को संचालन करेंगे? पार्टी को फंड की भी ज़रूरत होती है, ऐसे में पार्टी संचालन कौन करेगा? नेता विहीन जैसी पार्टी हो रही है। बीजेपी जो लीडर हैं वो कुछ और उनके बयान आ रहे हैं कि पार्टी तो फिर आम आदमी पार्टी से कमी हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर पार्टी का जनाधार है
तो कोई ना कोई लीडर ऐसा निकल आता है। अब पार्टी की ओर से इसका भी जवाब आ गया है। केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार जेल से ही चलेगी। भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैंने ये कहा कि बीजेपी मानती है कि आपके नेताओं को जेल भेज देंगे तो सरकार कैसे चलेगी। पार्टी